Another case related to vomiting. So this is a case. A 8-month-old infant presented with a recurrent cough and wheezing since the last 4 months. Early 4 months. शुरू से इसको प्रॉब्लम है. 8-month-old infant है, presented with a recurrent cough and wheezing since early 4 months. Vomiting is off and on since early infancy. अर्ली इन्फेंसी से ही जो है बार बार वो वोमिटिंग करता था, बट इतना फ्रीक्वेंट नहीं है, करता था. बट उसको रिकरेंट कफ और वीजिंग शुरू से है. एंड देयर इज पुअर वेट गेन एंड इरिटेशन. बच्चा बहुत इरिटेबल है और पुअर वेट गेन भी है. एंड देयर इज नो कर्डलिंग ऑफ द मिल्क. ठीक है, जो ओमिटस कंटेंट्स, ओमिटस जो आता है उसमें जो ऐसा नहीं कि मिल्क का कर्डलिंग हो रहा है. एंड ओमिटस ऑल्सो डज नॉट कंटेन द बाइल. ओमिटस में बाइल भी नहीं है, वो कर्लिंग भी नहीं हो रहा है. ओके, सो पेशेंट का जो मेन कंप्लेंट है दैट इज रिकरेंट कफ एंड वीजिंग है, और उसके साथ साथ वोमिटिंग है. एंड यूजुअली पेशेंट वाज ट्रीटेड विद द नेबुलाइजेशन एंड टेम्पररी रिलीफ के लिए जो भी चाहिए, तो उसको रिलीफ मिलता था कफ एंड कोल्ड और वीजिंग से. बट इसका वोमिटिंग जो है वो चालू रहा. ओके, सी पेशेंट हैज़ गॉट, चाइल्ड हैज़ 8-month चाइल्ड है, दैट मीन्स उसका सप्लीमेंट्री फीडिंग वगैरह शुरू हो जाता है इस टाइम पे. ठीक है, सो प्रेजेंटेड विद रिकरेंट कफ एंड वीजिंग है उसको, शुरू 4 महीने से ही है उसको. एंड देन चाइल्ड इज ऑल्सो हैविंग वोमिटिंग इन बिटवीन. बट वो डिस्निया और इसके लिए वीजिंग के लिए जो है दे आर गोइंग फॉर नेबुलाइजेशन अदर टेक्निक्स दैट विल बी कंट्रोल्ड. बट वोमिटिंग जो है एक है तो पहले से चल ही रहा है. Now, what may be the case? Now, in this case, there is cough and wheezing since the last 4 months. Again, without fever. है ना, fever का indication mentioning नहीं है. So, it is not of infective origin. So, this is not infectious. So, there is some chronic problem existing and also progressive. Because poor weight gain है, तो इसलिए this is a chronic problem. Definitely existing progressive problem है, धीरे धीरे progressive कर रहा है. अगर वेट गेन नहीं होता तो वो हो सकता है कि नॉन प्रोग्रेसिव है, कोई स्टैटिक प्रॉब्लम है. एंड देयर इज ऑल्सो नॉट कर्डलिंग ऑफ द मिल्क. मिल्क कर्डिंग भी नहीं हो रहा है. इसका मतलब है मिल्क जो है स्टोमक तक रीच नहीं हो रहा है, और मिल्क में बाइल भी नहीं है, इसका मतलब वहां तक मिल्क रीच नहीं हो रहा है. सो दैट मीन्स दैट देयर इज सम प्रॉब्लम इन द ईसोफेजियल लेवल इटसेल्फ, इजंट इट? मतलब सब पोस्ट ऐसी वोमिटिंग है क्या इसको? खांसते खांसते उल्टी करना? नहीं, खांसते ऐसा नहीं है. खांसी भी आता है, विजिंग भी है और वोमिटिंग भी है, और उसमें ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक तो नेचुरली खांसी होगा. ठीक है, सो ऐसा पोस्ट अस्यू ऐसा नहीं है. नाउ वोमिटस डज नॉट कंटेन द बाइल, तो वो इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम भी नहीं है. कर्डलिंग नहीं है तो वो स्टमक का प्रॉब्लम भी नहीं है. ओके, नाउ कफ एंड वोमिटिंग में ऑल्सो देयर बिकॉज ऑफ द कार्डियक कॉज, है ना. वी नो दैट in so many congenital cardiac problems also there is cough and vomiting may occur, but there is no breathlessness. यहाँ पे बच्चे को wheezing है, breathlessness नहीं है. ठीक है, there is no breathlessness, wheezing sound है, dyspnea नहीं है, wheezing sound है. so cardiac cause भी नहीं है. cough is there without fever, so it is definitely non inflammatory, कोई ना कोई cause है. so non inflammatory है तो एक तो हो सकता है एटोपिक cause of cough है, वो भी 4 महीने में शुरू हो गया, तो अर्ली ट्रांसिएंट विजर्स वगैरह हो सकते हैं. ठीक है, तो बट देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ एटोपी, वो भी ऐसे हिस्ट्री नहीं है. बच्चा नॉर्मल बेबी है, प्रीटर्म भी नहीं है. एनीवे, सो दिस में बी द डिसीज पर्टेनिंग टू द ईसोफेगस ओनली. नाउ यू आइडेंटिफाई द एनाटॉमी. एनाटॉमी हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये स्टमक नहीं है, ये इंटेस्टाइन नहीं है, एलर्जिक नहीं है. ठीक है, बाकी इन्फ्लेमेशन नहीं है, कुछ नहीं है. ठीक है, और मिल्क जो है कर्डलिंग भी नहीं हो रहा है. मिल्क तो जैसा आपने दिया मिल्क वैसे ही बाहर आ रहा है. सो डेफिनेटली दिस मे नॉट बी अ डिसीज ऑफ अदर एरियाज, क्योंकि स्टोमक तक ये रीच ही नहीं हो रहा है, तो मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम इज देयर विद द ईसोफेगस. शायद ऐसा है कि जब आप फीडिंग कर रहे हो तो ईसोफेगस में ही जाके आपका मिल्क इज गेट स्टोर्ड, इट इज नॉट गोइंग डाउन साइड, डाउनवर्ड्स. ओके, सो दिस में भी ए केस ऑफ जीएड, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज हो सकता है. gastroesophageal reflux disease. Okay, so or this may be occurring simply because of aspiration of the milk. मदर का कंप्लेंट क्या, कफ है, वीजिंग है, और उसके साथ साथ वोमिटिंग भी होता है.
ठीक है, तो दिस में बिकॉज ऑफ एस्पिरेशन, बिकॉज एस्पिरेशन जब होगा, माइक्रो एस्पिरेशन या एस्पिरेशन होगा, सो डेफिनेटली देयर विल बी कफ एंड बेबी मे हैव सम वीजिंग फॉर सम टाइम, ओके, एंड मीन टाइम देयर विल बी वोमिटिंग ऑल्सो. सो हो सकता है कि दिस में भी बिकॉज ऑफ एस्पिरेशन ऑल्सो. अगर ये गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज होता या एस्पिरेशन होता, ओके, but in both the above cases milk is going inside and get digested, and there should be a proper weight gain of the child, which is not seen in this case. See, when I say gastroesophageal reflux disease, that means कि ऐसा थोड़ी है कि आपने जो मिल्क पिलाया वो सब कुछ बाहर आ गया, ऐसा नहीं है ना. आप जो दे रहे हैं वो स्टमक में जा रहा है, स्टमक में जाके वहाँ पे स्टोर आ रहा है, बट थोड़ा बहुत मिल्क बाहर आ रहा है और ईसोफेगस में वापस बैक फ्लो में आ रहा है. ठीक है, सो दैट इज हैपनिंग. दैट मीन्स मिल्क इज गोइंग इनसाइड एंड मे बी 10% द मिल्क इज गेट रिगर्जिटेटेड बैक एंड 90% इज गेट डाइजेस्टेड. बच्चे का वेट गेन होना चाहिए था अगर गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज है. अगर एस्पिरेशन है, एस्पिरेशन में भी सेम हो गया. एस्पिरेशन में थोड़ा बहुत एस्पिरेशन हो रहा है बट बाकी तो जा रहा है. बट ये ऐसा नहीं है कि क्योंकि यहाँ पे वेट लॉस हो रहा है बच्चे का वेट लॉस हो रहा है, इसका मतलब आपका जो मिल्क है वो स्टमक में जा ही नहीं रहा है. ठीक है, स्टमक में जा ही नहीं रहा है, कर्डलिंग नहीं है और बाइल जूस नहीं है, मिक्स नहीं है, वो सब हम पहले भी देख लिया. पर अभी भी जो है पुअर वेट गेन बच्चे का है, इसलिए मिल्क जा ही नहीं रहा है स्टमक में, मिल्क का मेटाबॉलिज्म डाइजेशन हो ही नहीं रहा है. सो दिस टू केसेस, बोथ GERD एंड एस्पिरेशन, बोथ आर एक्सक्लूडेड. नाउ व्हाट मे बी द केस? So of course, the irritability of the child may be due to simple heartburn or due to hunger. ठीक है, इस बच्चा इरिटेबल भी है. ठीक है, वो तो हंगरी की वजह से भी हो सकता है या थोड़ा बहुत हार्टबर्न लाइक इसके भी हो सकता है. बट चाइल्ड इज पुअर वेट गेनिंग and also malnourished. That's very important. Therefore, always take the weight, height, very important. So this is a disease of the esophagus. वो तो पहले ही क्लियर हो चुका है हमें, which is leading to frequent aspiration, leading to cough and vomiting. So हमारा फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे आ गया कि this is definitely a disease of esophagus. This is not a disease called as gastroesophageal reflux disease. नहीं है. This is not only aspiration. नहीं है. ये disease of aspiration, disease of esophagus है और वहीं से जो है इसको थोड़ा बहुत एस्पिरेशन भी हो रहा है जिसकी वजह से कफ एंड विजिंग आ रहा है और वहीं से जो है मिल्क वापस आ रहा है, इसकी वजह से वोमिटिंग भी हो रहा है. सो नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई विच इज दैट कंडीशन. ठीक है, सो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स नहीं है, एस्पिरेशन नहीं है, बट एस्पिरेशन और वोमिटिंग दोनों इसमें मिलता है. फ्रेश मिल्क एसिफ बाहर आ जाता है विदाउट कर्डलिंग एंड ऑल, एंड डिसीज है ईसोफेगस का. एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज इज एक्लेसिया कार्डिया. So this is a typical case of achalasia cardia. Okay, in case of achalasia cardia, what happens? There is aspiration भी आता है, GERD भी आता है, वोमिटिंग भी आता है, कफ भी आता है और पुअर वेट गेन तो होगा क्योंकि दूध तो नीचे जा ही नहीं रहे. एंड मिल्क इज ऑल्सो नॉट curdled because milk is not at all reaching the stomach. Now, but it may be otherwise. यहाँ पे क्या है कि बच्चे को कफिंग एंड वीजिंग है, दैट लीड्स टू वोमिटिंग. बट आप ये भी आर्गुमेंट कर सकते हैं, जैसा आपने पूछा कि पोस्ट टस्यू कॉज हो सकता है क्या ये, ओके, कि चाइल्ड इज कफिंग एंड वीजिंग और बच्चा जो है खांसी करते करते जो है उसको वोमिटिंग हो रहा है, पोस्ट टस्यू है, पोस्ट टस्यू वोमिटिंग है. ये नहीं है. क्यों ये नहीं है इस केस में? अगर वो पोस्ट टस्यू कफ और वोमिटिंग होता, अगेन पुअर वेट गेन नहीं होना चाहिए था. ठीक है, अगर खांसी करते करते उसको वोमिटिंग हो गया तो कितना वोमिटिंग हो सकता है? आपने जो पिलाया पूरा तो वोमिटिंग नहीं हो सकता ना, और हमेशा तो आएगा भी नहीं है पोस्ट टस्यू वोमिटिंग. ठीक है, सो दिस इज द केस. ओके, देयरफॉर दिस इज a case of vomiting. That is vomiting because of achalasia cardia. This is the case of achalasia cardia. What exactly happened? This is X-ray, जो narrowing of the esophagus. Esophagus यहाँ पे narrow हो गया, narrowing of the esophagus, and that is the cause. Okay, so with this we conclude. We'll meet in the next class.